क्यों किसी का चलता हुआ बिजनेस अचानक से रुक जाता है? पहले तो उसकी बिजनेस काफ़ी अच्छी चलती होती है, दुकानदारी खूब अच्छी होती रहती है, काफ़ी सुखी होता है, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है लाइफ में। बट विद इन 10 डेज 15 डेज और 1 मंथ यानी कि 1 महीना के अंदर अंदर वो महसूस करता है कि हमारी बिजनेस बिल्कुल नहीं चल रही है और वो परेशान हो जाता है। एट लास्ट ये होता है कि उसका शटर डाउन हो जाता है। चलिए, स्वागत है आपका एस्ट्रो 24 पे, जहां हम बात करते हैं वास्तु की, ज्योतिष की, तंत्र मंत्र यंत्र, त्योहार इत्यादि की। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे किसी का टाइम और पीरियड बदलता है और वो बुरे से अच्छे और अच्छे से फिर बुरे हालात में चला जाता है। तो यहाँ जिम्मेवार होता है महादशा। एस्ट्रोलॉजी कहता है एक्ट अकॉर्डिंग टू दशा, यानी कि जो आपका पीरियड चल रहा है आप उसके हिसाब से करें तो काफ़ी आपको सफलता मिलेगी। ठीक है ना। जाने अनजाने में लोगों को पता नहीं होता है और खुश होता है। मैंने कितने लोगों को देखा है जो बिजनेस में काफ़ी भीड़ होती थी, उनके पास सांस लेने का फुर्सत नहीं होता था, लेकिन आज के डेट में वो बिल्कुल कंगाल हुए पड़े हैं। ठीक है ना। अपना बिजनेस चेंज कर रहे हैं, दूसरा भी काम कर रहे हैं, लेकिन सफल नहीं हो पा रहे हैं। तो इससे एक ही चीज़ समझ में आती है, यदि आपका बिजनेस किसी वजह से रुक गया है, चेंज हो गया है, मन नहीं लग रहा है, लॉसेज जा रहा है, तो आप उस बिजनेस को स्टॉप कीजिए और किसी अच्छे विद्वान से, किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से, ज्योतिषी से आप अपनी कुंडली दिखवाइए कि क्या प्रॉब्लम, समस्या कहाँ है, उसके रूट में जाइए, फिर आप सफल हो जाएंगे। देखिए, हम आपको एक बात बताते हैं, जब भी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है तो उसके लिए 3 हाउसेज जिम्मेवार होते हैं। ये होता है 6ठा घर, 8वां घर और 12वां घर। अब ये तीनों घर अलग अलग चीज़ों के लिए होती है, लेकिन जब कष्ट और पीड़ा आता है तो कहीं न कहीं ये तीनों घर जिम्मेवार होते हैं। तो आपको इसको वॉच करना चाहिए, दिखना चाहिए कि यहाँ समस्या कहाँ से है। यदि यहाँ हम बात करें बिजनेस रिलेटेड की, तो उसमें हम आपको कहना है कि यदि आपका बिजनेस सिम इसी तरह से बंद हो गया है तो आपको क्या करना चाहिए। आपको दिखवाना चाहिए कि आपकी कुंडली में अब जो टाइम पीरियड चल रहा है, जिसकी महादशा चल रही है, वो चार्ट में कहाँ बैठा हुआ है। अब हर एक चार्ट में कोई भी नंबर हो सकता है। मान लीजिए आपका जो प्लेनेट चल रहा है वो 10th हाउस में बैठा हो, 6th हाउस में बैठा हो सकता है 4th हाउस में बैठा हो सकता है आपका 12th हाउस में बैठा हो, और उसके साथ कौन से प्लेनेट बैठे हुए, कौन से ग्रह बैठे हुए हैं, उसके हिसाब से यदि आप अपना बिजनेस फिर से रन करते हैं तो आप फिर से सफलता पाएंगे। दूसरी बात होती है कि यदि आपको मान लीजिए कि आपका 8th हाउस का महादशा चल रहा है तो आप काफ़ी कष्ट में रहेंगे, खासकर जब उसके नक्षत्र या क्या कहते हैं, नक्षत्र नोट वगैरह भी इस घर को ऑपरेट कर रहे होंगे तब। तो फिर आपको क्या करना है, उस हाउस को यूज करना है या फिर उस रिलेटेड प्लैनेट से संबंधित जो ही कर लेना है। इसमें भी बहुत सारी चीज़ें होती है, देखनी होती है वो ग्रह कमजोर है या बलिष्ठ है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इसीलिए जब भी ऐसा नौबत है, सीधा किसी विद्वान से दिखवा लीजिए और आप उसी के हिसाब से काम स्टार्ट कीजिए। देखिए आपकी बिजनेस फिर कैसे चली जाएगी। यदि आपको नहीं पता है कि आपका कौन सा महादशा चल रहा है, वो कैसी कंडीशन में, किस हाउस में है, तो आप कमेंट कीजिए, आपको आपका जवाब दिया जाएगा। वैसे आप फ्री व्हाट्सएप भी ले सकते हैं 9471212200। आप इस पर भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, कोई शुल्क नहीं है। या फिर आप कमेंट में अपना डिटेल लिख सकते हैं। क्या क्या लिखना है, जन्म स्थान, जन्म का समय और जन्म की तारीख। याद रखिए क्या चीज़, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ टाइम और डेट ऑफ प्लेस। ये 3 चीज़ आप मुझे कमेंट में कीजिए, फिर हम आपको बताएंगे कि आपकी कौन सी दशा चल रही है, आपको क्या काम करना चाहिए, या जो भी समस्या है आप लिख सकते हैं वहाँ भी और इस व्हाट्सएप पे भी।